हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे आप लोग। मैं हूं नैना। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग शाम को स्टार्ट हो रहा है। शाम को देख सकते हैं आप लोग 5:15 हो रहा है यहाँ पे। तो जब शाम हो जाती तो मैं 5:15 बजे या 5 बजे तो मैं खाना बनाना ही स्टार्ट कर देती हूँ। खाना की तैयारी में लग जाती हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं फ़िलहाल में मैं सब्ज़ी काट रही हूँ। द्वार पे जो हस्बैंड जी भिंडी लगाए हैं ना, उस भिंडी से हमने भिंडी तोड़ के लाई और उसी को वॉश करके काट रही हूँ। अभी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। आज काम करते करते मन में एक बात आई, सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम छोटी छोटी बातों पर अपनी खुशी खो देते हैं? कभी किसी की बात बुरी लग जाती है, कभी कोई काम समय पर नहीं होता है तो पूरा दिन खराब लगने लगता है। लेकिन मैंने धीरे धीरे एक बात सीखी है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कुछ दिन बहुत अच्छे होते हैं तो कुछ दिन बहुत मुश्किल भरे भी होते हैं। अगर हम हर छोटी परेशानी को दिल से लगा के बैठेंगे तो शायद कभी खुलकर खुश नहीं रह पाएंगे। मैं भी पहले बहुत जल्दी परेशान हो जाती थी। अगर घर का काम ज़्यादा हो जाता था या कोई चीज़ मन के हिसाब से नहीं होती थी तो लगता था कि आज का दिन ही ख़राब है। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं है, जितना हो सके उतना कर लेते हैं, बाकी काम कल भी हो जाएगा। एक और आदत है, मैंने एक और आदत अपनी बदली है। पहले मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि जो है उसी के लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। जब हम अपनी ज़िंदगी की अच्छी चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो मन अपने आप ही हल्का हो जाता है फ्रेंड्स। और हाँ, एक बात मैं ख़ास करके अपने बहनों को, सिस्टर लोग को कहना चाहूँगी। हम पूरे घर का ध्यान रखते हैं लेकिन खुद का ध्यान रखना भूल जाते हैं। दिन में सिर्फ 15 मिनट 20 मिनट अपने लिए निकालिए। चाय आराम से पीजिए, थोड़ा टहल लीजिए या बस कुछ देर शांति से बैठ जाइए। इससे मन भी अच्छा रहता है और काम करने की ताकत भी मिलती है। मैंने देखा है थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, शांति से बैठने के बाद बहुत ही पॉजिटिविटी अपने अंदर भर जाती है। एक ताकत और एक एनर्जी मिल जाती है हमें काम करने के लिए। तो सोशल मीडिया पर देखकर कभी कभी लगता है कि सबकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, लेकिन सच तो ये है कि हर इंसान की अपनी परेशानियां होती हैं। इसलिए किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। अपने घर पर, अपने परिवार, अपने मेहनत पर गर्व कीजिए। मैं तो यही कहूँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं डर गई थी और हस्बैंड जी को बुलाने चली गई थी। वो भैंस के लिए चारा लगा रहे थे, तो काट रहे थे, तो मैं उनको बुला के लेके आई हूँ। देखिए क्या है, मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। यहाँ मैं सोची कि वॉशिंग मशीन चालू कर देती हूँ, इधर मैं खाना भी बनाती रहूँगी और उधर कपड़ा भी डाल दूँगी धुलने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं भी अभी इन सब परेशानियों से बाहर निकल कर सीख ही रही हूँ। अभी सीख रही हूँ कि हर दिन मुस्कुराना आसान नहीं होता, लेकिन कोशिश करना हमारे हाथ में है। अगर हम छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढना सीख जाएं तो ज़िंदगी बहुत ही हल्की लगने लगती है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, जब आपका मन उदास होता है तो आप खुद को कैसे खुश करते हैं? मैं आपकी जवाब ज़रूर पढ़ूँगी। तो फ्रेंड्स, छिपकली नहीं निकली है, उसी मशीन में पड़ी है। मैं सोची हूँ कि तब तक इधर अपना खाना भी बनाती रहूँगी और उधर कपड़ा डाल दूँगी धोने के लिए, कपड़ा भी धुलाता रहेगा। तो पता नहीं कैसे अंदर हो गई थी वो, और मैं जैसे गेट खोली हूँ कपड़ा डालने के लिए, मैं देखी अंदर छिपकली है। मैं डर गई थी पूरी तरह से। वैसे भी छिपकली देख के मुझे बहुत डर लगता है, मैं बहुत डर जाती हूँ। जहाँ भगवान से मनाती हूँ मुझे दूर दूर तक कहीं दिखे ना। और जितना मैं डरती हूँ उतना ही मेरे घर में छिपकली है यार। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है छिपकली से। हम लोग उसे बहुत निकालने की कोशिश किए हैं पर वो निकल नहीं रही है, उसी में है। हम लोग ड्रम भी घुमाए हैं फिर भी नहीं निकली है। फिर हम लोग छोड़ दिए उसी में, छोड़ो जाने दो, बाद में देखते हैं, निकल जाएगी तो ठीक है, नहीं निकलेगी तो फिर कुछ करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मंथली सामान भी आ गई थी हमारी।
इसे भी ज़बरदस्त करना पड़ेगा मुझे किचन में। ये है रिफाइन ऑयल, आप लोग को पता ही है हमारे घर में ज़्यादा लोग रिफाइन खाते नहीं हैं और रख जाती है, कभी कभार मन कर देता है कुछ खाने बनाने को तो बन जाता है। वैसे हमारे यहाँ तो सरसों ही होता है खेतों में, तो गांव में तो पता है आप लोगों की खेतों से ही सब कुछ निकल जाता है, तो सरसों का तेल ही यूज होता है। पर रखा रहता है, कभी कभी काम में आ जाता है, तो बाकी सामान को भी मैं जा रही हूँ एडजस्ट कर लूँगी। ये है फाइबर वाली गिलास जो मैं मंगा के रखती हूँ, कोई द्वार पे आ जाता है प्यासा भूखा तो ये रहता है तो काम देता है। और ये इन्हीं सब कामों के लिए मैं डिस्पोजल भी मंगा के रख लेती हूँ। देखिए 2 बड़े डिस्पोजल भी आ गया है, तो इसे भी रख दूँगी मैं। अभी सब लोग ला के सामान इधर ही रख दिए है, किचन में ही सब सेट करना है, तो खाना बनाने के बाद मैं आराम से सब सेट करूँगी। तो फाइनली इतनी गर्मी में फ्रेंड्स मैं खाना बना ली हूँ, और खाना बनाने के बाद मैं सारा बर्तन खाली करके और साफ़ कर ली हूँ। यहाँ पे खाना एक तरफ रख दी हूँ और किचन की सफाई कर ली हूँ। आप लोग देख सकते हैं विंडो से अभी काफ़ी उजाला है, शाम का टाइम है और मैं टाइम से बिल्कुल खाना बना लेती हूँ, अंधेरा होने से पहले ही। टाइम से खा के सो जाते हैं फ्रेंड्स ना, तो टाइम से हम सुबह 4 बजे जाग पाते हैं। जितना देर हम इधर लेट करेंगे खाना पीना में और मोबाइल वगैरह देखने में, उतना हमारा टाइम वेस्ट होगा, सुबह जाग नहीं पाएंगे जल्दी। तो यहाँ शाम को हम दिया बत्ती कर रहे हैं, और शाम को जितना ज़्यादा साफ़ सफाई हम कर पाते हैं ना किचन वगैरह की, या फिर जितना टाइम खाना बनाने के बाद हमें समय मिलता है, तो हम सामान जो बिखरा पड़ा रहता है इधर उधर घर में, उसे हम सेट करते हैं, सही जगह से रखते हैं। बच्चे हैं, दिन भर में कोई ना कोई सामान इधर उधर कर ही देते हैं फ्रेंड्स, आप लोग को पता ही है। तो वो खाना जब हम समय से बना लेते हैं ना, तो बाकी जो बिखरा सामान होता है उसको हम सेट कर पाते हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा है फ्रेंड्स कि आप लोग को पता ही है, गर्मी में काम थोड़ा आराम से ही हो रहा है, और बहुत ज़्यादा किचन से निकलने के बाद तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, इसलिए 2 टाइम मैं स्नान करती हूँ, दोनों टाइम। और अपने दहलीज पे दिया ज़रूर रखना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए इसलिए मैं दिया लेके जा रही हूँ, दीपक रोज़ जलाती हूँ अपने दरवाजे पे। और जिन बहनों को नहीं पता है उनको मैं बता दूँ फ्रेंड्स कि मतलब ये सरसों का दिया ही हम अपने दहलीज पे दरवाजे पे रखते हैं। और तुलसी पूजा जिसके घर होती है वो तुलसी जी के पास भी रख सकता है, तो हम लोग तो रखते हैं, तुलसी पूजा भी करती हूँ मैं। और मैं दरवाजे पे ही तुलसी माता को रख रखी हूँ, इस वजह से मेरा एक ही दिया में दोनों काम हो जाता है। और तुलसी के पास तो दिया हमें तिल्ली के तेल का या फिर घी का ही जलाना चाहिए, पर ये दरवाजे के पर्पज़ से ले जाती हूँ फ्रेंड्स, तो वहीं पे तुलसी माता भी हैं, तो दोनों लोग के लिए हो जाता है, मैं वहीं पे रख देती हूँ। तो अभी ये सामान आप लोग देख सकते हैं, एक बोड़ी का सामान आ गया है जो मंथली सामान होता है हमारा किचन का, तो हस्बैंड जी दोपहर में ही ला के रख दिए थे। गर्मी इतना ज़्यादा थी कि मैं सामान को सेट नहीं की, मैं सोची ठीक है मैं शाम को ही खाना बनाने के बाद सेट कर लूँगी। तो यहाँ पे फाइनली ये बोड़ी खोलने जा रहे हैं, क्या क्या सामान लाए हैं उसको मैं सेट करूँगी। तो जैसे सेट करने के लिए मैं डिब्बा लेके बैठी थी, जितने सारे मेरे यहाँ जो बॉक्स थे, तो देखी मैं सबको इतनी बुरी तरह से गंदे हो गए थे फ्रेंड्स ना, कि मैं क्या बताऊँ। जो किचन में ऑयल उड़ता रहता है इधर उधर ना, तो डिब्बे पे बैठ ही जाता है, चिपचिपा सा हो जाता है उसके ढक्कन वगैरह पे, तो उसे हमें समय समय से साफ़ करना चाहिए। तो इस वजह से मैं सारा सामान अभी बाहर ही रखूँगी, डिब्बा में एक तरफ रख दी हूँ। जब मैं ऊपर से डिब्बा उतारी हूँ तो देखी हूँ तो ऐसी हालत थी, तो मैं सोची हूँ कि अभी सामान नहीं रखूँगी इसमें, इसको पहले अच्छे से साफ़ कर लूँगी तब रखूँगी। और सामान को इन्हीं सब बड़े डिब्बे में डालकर पैक कर दूँगी, फिर से बस सामान चेक करके ही रख दूँगी। तो वही हस्बैंड जी भी मुझे दिखा ही रहे थे कि देख लो कोई सामान तो अभी छूटा नहीं है, जब बाद में सेट करना होगा तो सेट कर लेना डिब्बा साफ़ करने के बाद। तो वही मैं सब चेक कर रही थी, बाकी सब सामान को वापस फिर उसी बोरी में डाल दूँगी जब तक मैं डिब्बा नहीं साफ़ कर लूँगी फ्रेंड्स।
तो एक बार पिछले साल फ्रेंड्स हमारे यहाँ खेत में सरसों नहीं बोई गई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। मुझे मार्केट से तेल लेके खाना पड़ा था, और मार्केट का तेल हम लोग को मतलब आदत नहीं है खाने की, तो टेस्ट में भी अजीब लग रहा था। तो किसी तरह से हमारा बीता, थोड़ा सा कम सरसों बोई गई थी, इसी वजह से बीच में ही तेल ख़त्म हो गया था, तो ख़रीद के ही खाना पड़ा था। और इस बार तो सरसों काफ़ी हो गई है अपनी, हर साल ही हो जाती है, तो 1 साल 1.5 साल के लिए आराम से हम खा पाते हैं। और घर का चीज़, देसी चीज़ बहुत ही अच्छा होता है, आप लोग को पता ही है। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।